नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, सारे इस वीडियो में आपके कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे आप हमें जीएस एडुकेटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाई। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट डेज है मई के, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो इलेक्शन हुए हैं अब मई के अंदर 5 स्टेट के अंदर, वो सारे के सारे इलेक्शन को कवर करेंगे और आखिर में आपको वन लाइनर मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है उनकी। तो सबसे पहले 1 मई को महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और साथ में इंटरनेशनल लेबर डे भी कब होता है, 1 मई को। उसके बाद 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ये बताना है कि इंडिया की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 4 मई को जो कोल माइनर्स डे है इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 7 मई को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान दिया था, आपको पता है, जन गण मन अधिनायक जय हे, जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। उसके बाद 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है वो पोखरण 2 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, उसकी याद में मनाया जाता है। एग्जाम में के परस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, 16 मई को वर्ल्ड नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और 20 मई को वर्ल्ड बी डे। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड बी डे और नो टोबैको डे है, ये एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको अलग से मार्क कर लेना। अब बात की जाए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सीडीएस बने हैं। नए सीडीएस जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये जो पोस्ट है सीडीएस, ये 2020 में क्रिएट की गई थी और जनरल बिपिन रावत जी जो थे वो भारत के पहले सीडीएस थे। सीडीएस जो भारत के जो तीनों सेनाएं हैं उनकी ऊपर एक ऑफिसर होते हैं और ये जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। जैसे ये 65 ईयर्स को अटेंड कर लेते हैं, ये रिटायर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के पुनः चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। जोसेफ विजय तमिलनाडु के फर्स्ट सीएम बने हैं। जो टीवी के जो इनकी पार्टी है उनसे चुनाव लड़के पहले ही इलेक्शन में ये सीएम बने हैं। एन रागा स्वामी जो है वो पुडुचेरी के एनडीए के प्रमुख नेता है। ये जो क्वेश्चन है जोसेफ विजय वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब अगर नेशनल करंट अफेयर की बात की जाए तो रेलवे के संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकल के आया है। जो साउथ कोस्ट रेलवे है वो भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। साउथ कोस्ट रेलवे को 18वां रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका जो मुख्यालय हो गया वो विशाखापट्टनम में होगा। 1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे जो है वो कार्यरत होगा। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो S&P ने ग्लोबल ने भारत को जो फाइनेंशियल 27 में जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 6.6% कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। रक्षा की बात की जाए तो भारत के जो नए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सुब्रमणी को सीडीएस नियुक्त किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रौद्योगिकी को 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। पोखरण 2 न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था उसकी याद में सेलिब्रेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंधित चुनाव को कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की थी मई महीने के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उनकी बात करेंगे। इनमें से 1% एसएससी के अंदर आने की पूरी संभावना है। जो आपका सीजीएल 2026 का एग्जाम होगा उसके परस्पेक्टिव से, जो यूएसटीआर की जो स्पेशल 301 की रिपोर्ट है, इसमें भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बनाया रखा गया है। यह जो आईपीआर जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित ये रिपोर्ट होती है। ब्रिक्स 2026, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी जो थीम है वो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी पर आधारित होगी। यह वैश्विक सहयोग, आर्थिक स्थिरता और सतत विकास पर जोर देती है। तो ब्रिक्स 2026 को आप रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी से याद कर लेना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व देना है। वर्ल्ड बी डे जो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मधुमक्खियों का संरक्षण और पर्यावरण के लिए इनकी उपयोगिता, इसके लिए वर्ल्ड पे जो बी डे है वो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखने योग्य है।
और यूएसटीआर की जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये भारत को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है और ये आईपीआर के संबंधित है। ये आईपीआर के संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनकी बात करेंगे। जो भारत का एआई मिशन को नई गति मिली है, इंडिया एआई मिशन को नई इनोवेशन की और घोषणा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आया है दोस्तों, इसरो का जो नया मिशन है, जो SSLV-D3 मिशन के तहत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक कक्षा में उसको स्थापित कर दिया गया है। SSLV-D3, ये पॉइंट याद कर लेना, SSLV-D3 को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, इसरो का जो नया मिशन है। इसकी जो खास बात यह है कि यह काफ़ी कम लागत में उपग्रह पर प्रक्षेपण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, अप्रैल 2026, आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% कटौती करके 5.75% कर दिया है। आपको पता होगा रेपो रेट जो है वो आरबीआई का टूल होता है इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए। अगर रेपो रेट बढ़ाता है, रेपो रेट होता है जो आरबीआई बैंक को लोन जिस स्तर पे लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक को महंगा लोन मिलेगा और बैंक आके कस्टमर को महंगा लोन देगा, जिससे महंगाई पे काबू लाया जाता है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.75 यानी कि घटाया है, तो लोन आपका जो सस्ता होगा, होम लोन वगैरह की जो आपकी ईएमआई है वो भी कम आएगी। हरित हाइड्रोजन नीति जो 2026 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन, ये जो फिगर है इसको याद कर लेना, हाइड्रोजन उत्पादन का जो लक्ष्य है वो तय किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने मेजबानी की है, जिसमें वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीयता पे जोर दिया गया है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में महंगाई और विकास को प्रभावित करता है। आपको पता है अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो महंगाई जो है उस पर काबू किया जाता है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भविष्य की तकनीक है, और भारत इसके ऊपर कार्यरत है। ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता होगा, भारत, रशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, ये 5 कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स में शामिल है। भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है एआई जैसे क्षेत्रों में, वो मजबूत किया गया है मई 2026 में। 1 मई 2026 से जीएसटी 2.0 जो है वो लागू हो जाएगा। स्वस्थ भारत मिशन 2026 का लक्ष्य स्वस्थ और सक्षम भारत, ये जो है ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की जो जलवायु रिपोर्ट है 2026 में हरित ऊर्जा पे जोर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में 2026 की मेजबानी भारत ने की थी। और अगर अब बात किया जाए भारत की नई स्वास्थ्य पहल की, तो स्वस्थ भारत 2026 मिशन शुरू हो चुका है। टीकाकरण, पोषण और डिजिटल हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। विश्व जलवायु रिपोर्ट 2026, सतत विकास और हरित ऊर्जा ही जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक संभावना है। G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, भारत ने की थी। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एसएससी के पर्सपेक्टिव से होने वाला है, जो चुनाव हुए हैं 2026 में उसकी। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आपको पता है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप ये डेट याद कर लेना, जो मतगणना तिथि थी वो 4 मई 2026 को रखी गई थी। और जो राज्यों में चुनाव हुए थे वो राज्यों का नाम भी याद कर लेना। तो वेस्ट बंगाल चुनाव की बात की जाए तो 2026 में जो ये चुनाव हुआ था, कुल सीटें 294 थी। मुख्य पार्टी बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस है वो थी। जो महत्वपूर्ण शब्द था वो परिवर्तन, जिसका मतलब परिवर्तन होता है हिंदी में। परिवर्तन जो है ये महत्वपूर्ण शब्द था। और बीजेपी ने 200 प्लस सीट पार की और बीजेपी के जो सीएम बने हैं, आपको पता होगा, अब सुमेंदु अधिकारी जी को विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया गया है। असम चुनाव की बात की जाए तो 126 सीटें थी। बीजेपी अलायंस के पास लगभग 102 सीटें आ गई। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो फिर से सीएम बने हैं। 3GS पॉलिटिक्स काफी चर्चा में रहा है। तमिलनाडु चुनाव जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात की जाए तो 234 कुल सीट है तमिलनाडु की। सीएम जो जोसेफ विजय जी सीएम बने हैं इसके। टीवी के इनकी पार्टी है। 84% जो लोगों ने मतदान किया था, 84%। और बंगाल के चुनाव की बात की जाए तो लगभग 92% जो वोटर टर्नआउट रहा है। पुडुचेरी की बात की जाए तो कुल सीटें 30 थी। एनडीए ने फिर से सरकार बनाई है और जो प्रमुख नेता है वो एन रंगास्वामी जी प्रमुख नेता बने हैं एनडीए के पुडुचेरी से। अब वन लाइनर की बात की जाए तो भारत का जो 18वां रेलवे जोन है वो साउथ कोस्ट रेलवे को बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। भारत के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जी को नए सीडीएस बनाए गए हैं। 2020 में ये पोस्ट बनी थी। और बिपिन रावत जी जो थे वो पहले सीडीएस थे। जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए सीएम। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम। 234 सीटें जो तमिलनाडु में थी। बंगाल में 294 सीटें थी। असम में 126 सीटें थी। पुडुचेरी में सबसे कम 30 सीटें थी। वर्ल्ड बी डे जो 20 मई को सेलिब्रेट किया गया। नो टोबैको डे 31 मई को। और जो S&P ग्लोबल ने 6.6% जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया है। याद रखने का आसान तरीका, जो रेलवे जोन है वो साउथ कोस्ट को किया गया है। सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी।
तमिलनाडु के जो सीएम है वो जोसेफ विजय को बनाए गए हैं, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा। इस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन ये याद करने, मैं कह रहा हूँ इस पेज में से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस एडुकेटर एसएससी को। डेली करंट अफेयर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस की जितनी भी संबंधित अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी आरटीआई की रिप्लाई आएगी मेरे पास वैकेंसी के संबंधित, वो भी सबसे पहले आपके साथ ही शेयर करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो जीएस एडुकेटर।